बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, दो बड़ी अहम खबरें हैं जो कि आज की सुलाग में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़ी अहम खबर है। दोस्त मिज़ारी साहब जो कि कल बड़े दबंग बने हुए थे, आज वो भीगी बिल्ली हैं और बिल आखिर वज़ीर आला जो हैं वो परवेज़ इलाही साहब नहीं बनना है। दूसरे नंबर पर चौधरी शुजात हुसैन साहब जो हैं, जिन्होंने एक गलत फैसला लिया और धोखा दिया, क्योंकि वो मुसलसल ये कहते रहे कि परवेज़ इलाही को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन एट द 11th आवर उन्होंने कहा कि वो परवेज़ इलाही साहब को सपोर्ट नहीं कर रहे। उनका पत्ता साफ होने वाला है। काफ लीग से वो भी अब उनका भी सफाया हो जाएगा और अपनी और अपने बेटों की या तारिक बशीर चीमा की बातों में आकर या जरदारी साहब की बातों में आकर जो कुछ उन्होंने किया, उनकी सियासत अब ख़त्म होने वाली है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स इस हवाले से भी आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो हेयरिंग हुई, जो दरख्वास्त लेकर गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट में कि ये जो काउंटिंग की है, जो काफ लीग के वोट मुस्तरद हुए हैं, ये डिप्टी स्पीकर साहब के पास कोई ऐसा इख्तियार नहीं था, वो ऐसा नहीं कर सकते। तो इसके ऊपर जो समाअत हुई सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में, तो उसमें एक तो ये चीज़ हुई है कि अभी जब मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रिकॉर्ड समेत एक तो तलब किया गया है और दूसरे नंबर पर जो दोस्त मिज़ारी साहब है डिप्टी स्पीकर, उनको भी ज़ाती हैसियत में तलब किया गया है और रिमार्क्स में ये कहा गया है कि वो आकर बताएं कि आखिर जो हमारा फ़ैसला है उसका कौन सा पैराग्राफ है जिसमें ये सब कुछ लिखा जो कि दोस्त मिज़ारी साहब की जानिब से किया गया। सबसे पहले तो ये एग्जैक्ट रिमार्क्स में आपके सामने रखता हूँ और इन रिमार्क्स के बाद सारी जो सूरत हाल है वो भी आपके सामने क्लियर होकर आ जाएगी। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की जानिब से इस केस की समाअत के दौरान ये रिमार्क्स दिए गए हैं कि हमारे फैसले में ऐसा कुछ नहीं जो डिप्टी स्पीकर ने कहा, हम हमेशा सीखते हैं। डिप्टी स्पीकर बता दें किस पैरा में वो लिखा है जो उन्होंने हवाला दिया। डिप्टी स्पीकर आकर हमें गाइड करें कि किस पैराग्राफ में ये कहा। इसके अलावा जस्टिस इजाजुल अहसन साहब जो कि इस 3 रुकनी बेंच का हिस्सा थे, उन्होंने भी अपने रिमार्क्स में ये कहा कि पार्टी सरबराह सिर्फ पार्लिमानी पार्टी की डायरेक्शन की खिलाफ वर्जी पर रिपोर्ट कर सकता है। जमहूरी रवायात यही हैं कि पार्लिमानी पार्टी ही कहती है कि किसको वोट डालना है। तो ये उनकी जानिब से रिमार्क्स थे और अगर आप नाज़रीन ने कल का मेरा व्लॉग सुना हो तो ये तमाम तर डिटेल्स मैं आपके सामने रख चुका हूँ कि किस तरीके से वो उनका जो फैसला था वो गलत है और वो रिवर्स होगा और परवेज़ इलाही साहब भी वज़ीर आला पंजाब होंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अपने रिमार्क्स में ये चीज़ भी कही गई कि हमजा शहबाज के हल्फ लेने से कुछ नहीं होता, क्योंकि उन्होंने आज सुबह हल्फ ले लिया है। आइन की रूह के मुताबिक अमल होना चाहिए। हम डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली को ज़ाती तौर पर सुनना चाहते हैं। तो यहाँ तक समाअत हुई और थोड़ा सा वक्फा दिया गया और 2 बजे का वक्त है। अभी मैं जो व्लॉग जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी थोड़ा सा टाइम है, दोबारा पेश होंगे और वो फिर अदालत को बताएंगे कि किस वजह से उन्होंने ये जो डिसीजन है वो दिया है, क्योंकि ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले में इस तरह से कहीं कुछ लिखा हुआ है और ना ही आइन में इस तरह से कुछ लिखा हुआ है। तो ये चीज़ तो डिप्टी स्पीकर साहब जो है वो यहाँ पर मज़ीद एक तो जलील होने वाले हैं। आसिफ जरदारी ने बिल्कुल हमजा शहबाज को भी और डिप्टी स्पीकर साहब ये दोनों जो हैं वो जलील होंगे जिस तरीके से अभी तक नून लीग जलील होती आई है। तो बहरहाल एक तो परवेज़ इलाही साहब यहाँ से जब ज़ाहिर सी बात है वो उनको कन्विंस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं, तो वो वोट काउंट होंगे और परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला बनेंगे और लेट से और उसी तरह से मामलात सारे रिवर्स भी होंगे जिस तरह इमरान खान साहब के वक्त में हुए थे जब उन्हें हटाया गया था। जिस तरह से असम्बलियाँ तहलील की गई और सारा इसी तरह से हमजा शहबाज का जो हल्फ है वो भी फिर रिवर्स होगा, क्योंकि उनके पास तो अक्सरियत है ही नहीं। तो बहरहाल यहाँ तक अभी जो है वो मामलात चले हैं। बहरहाल परवेज़ इलाही साहब बनने जा रहे हैं और इसमें कल भी मैंने आपको बताया था कि ये सिर्फ़ और सिर्फ डिले एक प्रोसेस थोड़ा सा हो गया है परवेज़ इलाही साहब का, लेकिन जो मर्ज़ी ये कोशिश कर ले परवेज़ इलाही साहब ने ही वज़ीर आला बनना है। अब दूसरी साइड पर नाज़रीन बहुत सारे लोग जो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस तरह का कोई फ़ैसला नहीं देगी। अच्छा, फ़र्ज़ करें कि ऐसा भी हो जाता है, उसके बावजूद भी हार्डली ये हफ़्ता जो है वो हमजा शहबाज निकाल पाएंगे। उस सूरत में भी परवेज़ इलाही साहब ने ही वज़ीर आला बनना है। वो किस तरह से, क्योंकि जो इनकी पार्लिमानी पार्टी है, कल जो सारे 10 के 10 वोट हैं वो तो पड़े हैं परवेज़ इलाही साहब को, वो यहाँ पर अदम एतमाद कर देते हैं
और चौधरी शुजात हुसैन को पार्टी सरबराह के तौर पर वो हटा देते हैं और परवेज़ इलाही साहब को ले आते हैं, तो उस सूरत में वो सारा ये जो लेटर वाला खेल खेला गया ये मसला भी ख़त्म हो जाएगा और परवेज़ इलाही साहब दोबारा अदम एतमाद लेकर तो वो वज़ीर आला बन जाएंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले जो अदम एतमाद लानी चाहिए, मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले तो दोस्त मिज़ारी के ख़िलाफ़ जो डिप्टी स्पीकर है अदम एतमाद ला के उनको हटाया जाए, फिर वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना जेन्युइन बंदा जो है वो बिठाए और फिर उसके बाद परवेज़ इलाही साहब को जो है वो मुंतखब करवा लिया जाए। तो बहरहाल इस वक्त ये जो सारी सूरत हाल है वो बनी हुई है। चौधरी शुजात हुसैन जो है उन्होंने अपनी जितना भी एक उनके हवाले से मशहूर था कि बड़ा रख रखाव है चौधरी बरादरान के हवाले से ये मशहूर था, वो सारा का सारा भरम टूट चुका है। चौधरी शुजात हुसैन साहब का भी पत्ता कटने वाला है और ना सिर्फ उनका बल्कि जिसकी वजह से जो उनके अपने सालिक हुसैन साहब हैं या तारिक बशीर चीमा साहब हैं जो कि बातें करते हैं कि परवेज़ इलाही इमरान खान साहब के उम्मीदवार है इसलिए उनको वोट नहीं देंगे। तो आप लोग जो असेंबलियों में बैठे हुए हैं वो किसके वोट लेकर आप बैठे हैं? क्योंकि इत्तेहाद इलेक्शन से पहले था काफ लीग का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, तो इमरान खान साहब का वोट है जो कि आपको पड़ा हुआ है। और आप देखेंगे कि जब ये इलेक्शंस होंगे तो यही सालिक हुसैन साहब और तारिक बशीर चीमा साहब ये दोनों आप देखेंगे कि ये बुरे तरीके से पिटेंगे इलेक्शंस के अंदर, चाहे जिस मर्जी टिकट के ऊपर ये खड़े हो जाएं। तो इनकी सियासत के ऊपर भी जो क्रॉस है वो लगने वाला है, इनकी सियासत भी ख़त्म होने वाली है। और यहाँ पर वाकई जो मोहन इलाही साहब हैं उनको दाद देनी पड़ेगी कि जिस तरीके से वो इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए हैं। तो ये नाज़रीन अभी तक की अहम तरीन डिटेल्स थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो रिमार्क्स थे बिल्कुल वाज़े है इस चीज़ से कि उन्होंने ख़ुद भी ये कहा दिया कि उनके फ़ैसले के अंदर ऐसी जो कोई चीज़ है वो नहीं है। तो बड़े वाज़े अंदाज में डिप्टी स्पीकर साहब जो हैं उनका जो सारा खेल था वो उलटने वाला है। और यहाँ पर एक और भी बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा है, उसके हवाले से भी मैं आपको बात करता चलूँ कि बहुत सारे जो सहाफ़ी भी हैं या जो सोशल मीडिया पर लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जो कासिम सूरी साहब हैं उन्होंने भी रूलिंग दी थी, उनको नहीं बुलाया गया, लेकिन डिप्टी स्पीकर दोस्त मिज़ारी साहब को बुला लिया गया है। क्या अजीब सी उनकी लॉजिक है कि उनको नहीं बुलाया, इनको बुला लिया है। तो इसके ऊपर वो क्रिटिसिज्म कर रहे हैं कि इनको भी नहीं बुलाना चाहिए था। यहाँ पर मैं ये जवाब दूंगा कि ये तो और अच्छा हो गया है कि अदालत ने उनको बुला लिया और उनको अपनी सफाई देने का मौका मिल गया है। अगर कासिम सूरी साहब को भी अपनी सफाई देने का मौका मिल जाता तो वो जो साइफर था, वो जो लेटर था, वो तो एक अगर वो उसके ऊपर तो कोई बातचीत ही नहीं की गई, तो अगर उसके ऊपर बातचीत की जाती, वहाँ से कटा खुलता, तो असल तो रूलिंग उस लेटर के ऊपर दी गई थी, लेकिन उसका तो कोई जिक्र ही नहीं। तो बहरहाल ये जो लेटर इनकी जानिब से लहराया गया ये तो बिल्कुल 11th आवर में डिप्टी स्पीकर की जेब से निकलता है। अगर चौधरी शुजात हुसैन साहब ने डायरेक्शन देनी थी तो अपने लोगों को डायरेक्शन देते कि भाई आपने परवेज़ इलाही साहब को वोट नहीं करना, लेकिन वो क्या करते हैं 11th आवर में स्पीकर साहब जो हैं, डिप्टी स्पीकर साहब, उनके जेब से ये लेटर निकलता है और वो इस लेटर की बेस के ऊपर जो रूलिंग है वो दे देते हैं। तो ये बिल्कुल एक कुछ जो कानूनी माहिरीन हैं उनकी जानिब से भी इसके ऊपर राय दी गई, ख़ास तौर पर एतजाज़ अहसन साहब की जानिब से ये सामने आया कि ये बिल्कुल गलत फ़ैसला है। इसके अलावा सलमान अकरम राजा साहब जो हैं, जो कि सीनियर कानूनदान हैं, उन्होंने तो इस फ़ैसले को सिली करार दिया कि ये तो बड़ा एक सिली सा फ़ैसला है। इवन कि अगर आप इमरान खान साहब की वो जो डिप्टी स्पीकर जो कासिम सूरी साहब की जो रूलिंग थी उसमें फिर कुछ ना कुछ उन्होंने वो जो लेटर था उसकी बेस के ऊपर दी, और यहाँ पर ये जो लेटर है ये तो इसकी कोई एक बेस ही नहीं है जिसके ऊपर ये जो रूलिंग है वो दे रहे हैं। बहरहाल ये तमाम चीज़ें रिवर्स होने जा रही हैं और आसिफ जरदारी की दौड़ें इस मरतबा फिर से लग चुकी हैं। आसिफ जरदारी ना सिर्फ नून लीग को उन्होंने डुबोया है बल्कि वो काफ लीग को भी इस वक्त डुबा चुके हैं, और उनको डर इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ का है कि अगर इमरान खान साहब पंजाब में आ जाते हैं तो उसके बाद जो बारी है वो सिंध की है, क्योंकि इमरान खान साहब ने ऑलरेडी सिंध का रुख कर लिया है। और पिछले दिनों भी ये खबर सामने आ चुकी है कि जो बलदियाती इलेक्शंस थे, इवन के जो ज़िमनी इलेक्शन था NA 245 का, वो भी इलेक्शन कमीशन ने मुलतवी करके तो अगस्त के महीने में वो रख दिया, क्योंकि जिस तरह से इमरान खान साहब जो ये इलेक्शन था, जो 20 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन था, यहाँ पर जीते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है जरदारी साहब को भी ये डर लग गया है कि इमरान खान साहब अब सिंध भी उनसे लेंगे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये सारी चीज़ें आप देखेंगे रिवर्स भी होंगी, क्योंकि इमरान खान साहब के साथ, इमरान खान साहब के पीछे अवाम जो है वो खड़ी हुई है। अपनी राय का सार कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।